Hello, dear students. Today we are going to study chapter number 15, Heritage of Knowledge. I welcome all the students of class 5th in this video. So we have here let's explore and the importance of knowledge in human life, the journey of humans towards knowledge, the history of writing and numbers, the invention of paper as a writing material, invention of the printing press, and its impact on the phase of learning. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड ब्रिंगिंग टू द सब्जेक्ट दैट हेरिटेज ऑफ नॉलेज में आप क्या पढ़ने वाले हैं. हेरिटेज ऑफ नॉलेज इज़ ऑल अबाउट नॉलेज. कैसे अर्ली ह्यूमन से लेकर अब तक हम लोगों ने हर चीज़ें डेवलप की है, एंड हाउ वी केम टू नो अबाउट certain things and how we developed it according to the time spent by. एक बहुत अच्छी मूवी थी स्टूडेंट, हॉलीवुड मूवी, जिसका नाम था लूसी. ओके, सो लूसी में स्टूडेंट्स आप जब देखेंगे लास्ट का जो सीन्स है उसमें ये हेरिटेज ऑफ नॉलेज का एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं. तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं लूसी लास्ट सीन्स. ओके, उसमें वो बहुत कुछ दिखाता है, जैसे कि कैसे समय जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे चेंजेस आते गए, डेवलपमेंट होता गया और इवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड इन साइंस एंड नॉलेज. सो स्टूडेंट्स, हेरिटेज ऑफ नॉलेज means how we retain the knowledge, how we gain knowledge, and how we started using it. Everything is discussed in this chapter. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने, और लास्ट में कंप्यूटर टैबलेट है और वो टैबलेट से वर्क किया जा रहा है. उससे पहले पेन है, उससे पहले भी कुछ पिक्चर्स हैं, सील है. ओके, एंड other two pictures are also like some pictures made on something. ठीक है, सो इसमें डिफरेंट एजेस में कैसे कैसे राइटिंग किया गया, यू नो, दैट इज़ दैट. चैप्टर नंबर 40 में हमने पढ़ा कि कैसे अर्ली ह्यूमंस दे वर नोमैड्स एंड हंटर, है ना. जगह जगह जाते थे, उनको खाना उनको फसल नहीं उगाने आती थी, वो एनिमल्स पे डिपेंड होते थे स्टूडेंट्स, और एनिमल्स को हंट करके उनका शिकार करके उनको खाते थे. तो पहले वो कच्चे खाते थे, उसके बाद उस पर देन आफ्टर दैट दे डिस्कवर्ड फायर, एंड देन दे व्हेन दे केप्ट दैट एनिमल इन द फायर, दैट वाज अ गुड टेस्ट, more better taste. Then a man started to grow crops, and then gradually it happened. लेकिन सबसे पहले वो लोग nomads थे. ठीक है, the early humans did not have the knowledge to cultivate or process food in the beginning. ठीक है, उनको knowledge भी नहीं थी बिल्कुल भी. Okay, but they always observed the happenings around them, and thus enabling themselves to cope up with different situations. ठीक है, लेकिन वो अपने आप के आसपास की चीज़ों को खूब ऑब्जर्व करते थे. तो ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट जब जितना बढ़ता गया उतना डेवलपमेंट होता गया. ठीक है, सो द ग्रेजुअली स्टार्टेड टू लर्न अबाउट द नीड टू इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे सिचुएशन होती थी, जैसे बारिश आती थी तो उनको कहाँ जाना चाहिए, उनको ठंडी लग रही है तो उनको क्या करना चाहिए, गुफाओं के अंदर चला जाना चाहिए, आग जलाना चाहिए, और आग जो है उनको ठंडी से और जानवरों से, जंगली जानवरों से बचाता था. तो उन्होंने ये सब सीखा. ओके, सो दे ऑल्सो लर्न दैट इफ़ दे वर्कड हार्ड दे कुड ग्रो क्रॉप्स. फिर उसके बाद वो फसल उगाने लगे और ये सेटल लाइफ फिर वो जीने लगे. ओके, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन एंड सिविलाइजेशन. तो कल्टिवेशन मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स और सिविलाइजेशन बढ़ने लगे. Their continuous struggle for betterment and keen interest in learning helped them tremendously.
तो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते रहे, बेटर बेटर एंड बेटर. ओके, दे केप्ट ऑन बिकमिंग बेटर, और बहुत कुछ उससे उन्होंने सीखा. ओके, सो नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ राइटिंग. ओके, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, हम लिखने कैसे लगे, अर्ली ह्यूमन से लेकर अब तक हमारी कितनी राइटिंग की स्किल डेवलप हुई है, हाउ वी स्टार्टेड. सो नाउ लेट्स रीड. एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड, ओके, हैज़ द ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड. ओके, जैसे जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे संपन्न होता गया. ओके, अ कॉन्स्टेंट नीड वॉज फेल्ट टू रिटेन नॉलेज इन परमानेंट फॉर्म. तो जो कुछ भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी कंपलसरी चीज़ें हुआ करती थी, उनको लगता था कि ये परमानेंट फॉर्म में हमारे पास नहीं है. क्योंकि स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है या भी नहीं भी इम्पॉर्टेंट होता है, हम किसी भी नॉलेज की चीज़ों को याद करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते. ओके, यस, वी फॉरगेट व्हाट वी लर्न एक्चुअली, जिसमें हम बहुत समय भी बिताते हैं, कुछ समय के बाद हम उसको बिल्कुल ही एकदम तरीके से उसको भूल जाते हैं. वी जस्ट फॉरगेट ओनली वेरी 100%. इतनी चीज़ों में से हमें सिर्फ 20% चीज़ें याद रह पाती हैं. ओके, तो परमानेंट फॉर्म में हमारे पास कोई नॉलेज होनी चाहिए थी. परमानेंट मीन्स हमेशा वो हमारे पास रहे और फ्यूचर जनरेशन पर ट्रांसफ़र किया जा सके. ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ों पे लोग जो है अर्ली ह्यूमंस केव्स पर डिज़ाइन बनाने लगे, मार्किंग करने लगे, अलग अलग साइंस बनाने लगे. ठीक है, एंशिएंट राइटिंग. सो पिक्टोग्राफी वाज द सिस्टम ऑफ ड्राइंग ऑन केव्स. पिक्टोग्राफी जो थी, गुफाओं के अंदर में वो ड्राइंग करते थे. ओके, सो पिक्टोग्राफी वाज द फर्स्ट वन. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग. यही लिखने की सबसे स्टार्टिंग थी. ठीक है, तो दिस सिस्टम रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइडियोग्राफी. सो आइडियोग्राफी वाज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग आइडियाज. ठीक है, इट वाज अ रिफाइनमेंट ऑफ पिक्टोग्राफी. Pictography students, it was a very short numbers and very compact form of writing anything. So ideography of students, ideas बहुत सारे अर्ली मैंस जो है, अर्ली ह्यूमंस केव्स पर बनाने लगे, रॉक्स पर बनाने लगे. So idea means complete thing, not only pictures, बट इस तरह से हमको इस चीज़ को करना है. ओके, सो आइडियाज़, दे स्टार्टेड ऑल्सो शेयरिंग आइडियाज़ थ्रू ड्राइंग. सो इट वॉज अ रिफाइनमेंट ऑफ पिक्टोग्राफी, बट इट वॉज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड ड्राइंग सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट वेरियस आइडियाज़. बहुत सारे सिम्बल्स बना के मैन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता था. ओके, लोगोग्राम्स. लोगोग्राम्स क्या थे स्टूडेंट्स? दीज वर स्पेशल सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ड. पूरे शब्द को जो रिप्रेजेंट करने लगा, दैट वाज लोगोग्राम्स. सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग एज अ लैंग्वेज. तो लोगोग्राम स्टूडेंट्स स्टार्टिंग हुई जब लोगोग्राम्स की, तो ये पूरे वर्ड बनते थे इससे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोग्राफी, देन आइडियोग्राफी, देन लोगोग्राम्स. So it kept on developing like this as you are seeing. And then language came. Language starting में स्टूडेंट पूरी तरीके से नहीं था, धीरे धीरे करके लैंग्वेज डेवलप हुआ. और लोगोग्राम्स इज वन ऑफ द स्टार्टिंग, okay, one of the starting of the languages. So various scripts based on the form of writing like the Chinese script are still in use. तो स्टार्टिंग से ही जब हुआ चाइनीज स्क्रिप्ट जैसे आई, तो ये ऐसे ही आई, कंप्लीट सिंबल्स, छोटे छोटे सिंबल्स होते थे. तो आप चाइना के लैंग्वेज को जानते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, वो फिर मिलाकर वो एक वर्ड बनता है. अर्ली इन द स्क्रिप्ट. सो अर्ली इन द स्क्रिप्ट क्या था? इट इज़ बिलीव टू बी एज ओल्ड एज 3500 BCE. ठीक है,
It is a wonderful example of ancient form of writing. स्टूडेंट BCE और BC और टाइमलाइन को समझने के लिए आप लोग को एक अनदर वीडियो देखना होगा. ओके, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द SC ऐप ओनली. ओके, so that is very important also to understand all this. Okay, so please go through that. ठीक है. So various scripts based on this form of writing like the Chinese script are still in use. Now medieval writing. medieval writing क्या थी स्टूडेंट्स? जो अर्ली थी उससे आगे जब हम जाएंगे मोर डेवलप्ड तो ये medieval writing हो जाता है. ओके, medieval स्टूडेंट्स एक एज का भी नाम है. ओके, so with the development in the knowledge system the forms of writing also developed considerably. तो नॉलेज के फॉर्म्स जैसे नॉलेज बढ़ी राइटिंग के फॉर्म्स जो है डेवलप होते गए. ठीक है, फिर बाद में जाकर बहुत सारी चीज़ें बदली. जैसे नाउ राइटिंग वाज यूज नॉट ओनली फॉर डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट सिचुएशन एंड आइडियाज़ बट ऑल्सो इट कैरिड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब सिर्फ डिस्क्राइब ही कोई नहीं करता था बट ऑल्सो बिगिन टू यूज़ एज अ कम्युनिकेशन. लोग एक दूसरे से इससे बात करने लगे और भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई. ओके, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ओके वॉज डेवलप्ड बाय द सुमेरियंस. यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या होता है? सुमेरियंस ने बनाया था इसको. इन द बिगिनिंग इट हेल्प्ड इन कीपिंग अकाउंट्स बनाने के लिए ये स्टार्टिंग में बना था. तो फिर क्या हुआ? दे मार्क सिम्बल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड. ठीक है, रिकॉर्ड बनाने लगे. फिर लेटर ऑन बाद में फिर क्या हुआ? ये फोनेटिक एलिमेंट्स के लिए यूज़ होने लगा. मीन्स स्पेशल साउंड्स टू एक्सप्रेस द थिंग्स. आई मीन ओरल. तो ओरल फॉर्म लेने लगा. इजिप्शियन hieroglyphics was a writing technique which used logograms and alphabets. It was a language system used by the administrators, priests and military authorities. तो इजिप्शियन हाइरोग्राफिक, इजिप्ट एक देश था उस समय में जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, पिरामिड्स बने और सिविलाइजेशंस बहुत ही एक अलग स्ट्रक्चर पे था. सो दीज थिंग्स वर यूज लाइक दैट. सो Egyptian hieroglyphics. So it was around 400 BCE. और ये एक पूरा लैंग्वेज सिस्टम होता था स्टूडेंट जिसमें लोगोग्राम्स तो यूज़ होता ही था. और ये स्पेशली यूज़ होता था एडमिनिस्ट्रेटर्स. ओके, जो राजा होते थे, जो इजिप्ट के जो राजा होता था उसका नाम था फ़ारो. ओके, फ़ारो. और हिंदी में कहते हैं फ़िरौन. ओके, priests and military authorities. So you can understand the army used these types of things. Okay, this language to work according to their status. Modern writing. Modern writing is believed to evolved around 5th century BCE. In present time, this system has also been refined from its starting phase. Okay. Today we know that writing plays an important part in our life. Okay. This is very important, students. So you know writing was a very important part. So now I'm going to explain you what was this. So what happened? ये रिफाइन होता गया. राइटिंग जो है ये जैसे इजिप्शियंस आया, लोगोग्राम्स आया, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आई, इट केप्ट ऑन डेवलपिंग. तो ये स्टार्टिंग फेज से अब बहुत डेवलप हो गया है. एंड वी नो दैट राइटिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, वी रिकॉर्ड एंड so that's why it is a record or document almost everything in our life. सब कुछ हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम लोग उसको लिखने लगे परमानेंट फॉर्म में. तो धीरे धीरे करके स्टूडेंट राइटिंग बेसिकली परमानेंट फॉर्म में आ गई. सो ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड टू बी वाइजर एंड नॉलेजेबल. तो ये सब स्टूडेंट इसीलिए हो पाया बिकॉज मैन स्टार्टेड टू develop and really take struggle for being better. Okay, next is history of numbers. Numbers came into practice
with the urge of man to note time. ओके, जैसे टाइम को नोट करने के लिए स्टूडेंट्स धीरे धीरे अर्ज आई, मैन को इंटरेस्ट हुआ, वैसे ही स्टूडेंट नंबर्स को भी एग्जिस्टेंस में आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि लोगों को काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो काउंटिंग की नीड स्टूडेंट्स उनको थी, तो इसलिए नंबर्स के आने का भी रीज़न यही था कि ही नीड टू नो द डेज मंथ्स, जैसे कि मंथ्स कितने बीत रहे हैं, ओके, दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, तो ये सब की कैलकुलेशंस करना उनको बहुत ईजी था. ओके, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. सो ही स्टार्टेड नोटिंग देम बाय मार्किंग लाइंस फॉर काउंटिंग ओके द पासिंग डेज एंड मंथ्स. जैसे जैसे दिन बीतते थे उनको वो क्रॉस करते जाते थे. ओके, सो दिस वार द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग नंबर्स. ठीक है, इसी तरह से राइटिंग नंबर्स, नंबर लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई. अब देख सकते हैं आप, इजिप्ट हायरोग्राफिक नंबर्स जो है इस तरह के थे. तो इसमें क्या करते थे इजिप्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि वो एक नंबर को ये इस तरह से लिखते थे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. ओके, लाइक दिस दे यूज्ड टू राइट. और किसी चीज़ को नंबर करना होता था स्टूडेंट्स, तो उसके स्पेशल सिंबल्स थे. और ये स्टूडेंट्स इसी के बाद स्टूडेंट प्लेस वैल्यू बनना शुरू हुआ. ठीक है, जैसे 1 ये हो गया 1 स्ट्रैंड, फिर उसके बाद ये जो यू इस तरह करके है 10 है. ओके, तो जैसे 20 होता था तो इसी को डबल बना देते थे. 30 तो इस तरह से 3 बनाते थे. ओके, 100 है, इस तरह से 100 का एक स्पेशल सिंबल है. तो 100 के जो वो लर्न करते, इसको लर्न करके स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू वाइज स्टूडेंट्स की काउंटिंग किया जाता था. तो दिस वाज वेरी यूजफुल थिंग, आप समझ सकते हैं इसको. अभी तो स्पेशल हमारे पास प्रॉपर हर जगह नंबर्स है, स्टैंडर्ड नंबर्स है. ओके, भारत में स्टूडेंट्स आर्यभट्ट ने शून्य को डिस्कवर किया था. सो दिस नंबर सिस्टम डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, बहुत सेम टाइम में ये सब कुछ एक साथ डेवलप होने लगा था. And also made a great contribution to the number system by giving zero to the world. It is called Shunya in Sanskrit. Okay, so all these things were used. Okay, तो वो रस्सी का इस्तेमाल करते थे. Okay, for all these things, so up to greater numbers it was used. Okay, and at that time only students, यूनान देश में रहने वाले 2 साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर्स, वेरी वेरी पॉपुलर. दे वर पाइथागोरस एंड आर्चिमेड्स. ठीक है, इनका साइंस में बहुत नाम है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, साइंस की बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं. ठीक है, तो इन्होंने ही नंबर एंड कैलकुलेशंस को और भी ज़्यादा बढ़ाया. ठीक है, कैसे हम किसी को चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, they brought about so many revolutions in the world. Next is numbers make our life easy as they help in keeping things organized. हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने में नंबर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, लर्निंग नंबर्स एंड you know that's why students today, as a child is born and after 3 years 4 years of his birth, they parents admit the child in the school, कि वो सब कुछ सीख सकें, स्टार्ट करते सीखना. बिकॉज नॉलेज स्टूडेंट्स, ज्ञान जो है ये हेरिटेज ऑफ नॉलेज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान का आना और बढ़ जाना, बढ़ते रहना, ये इंसान की लाइफ को ईजी करता है. ओके, टफ नहीं करता. सो जितना हमारी लाइफ ईजी रहेगी उतना इंसान अपने आप को डेवलप्ड और ईज में रख सकता है. और एज अ मैन, as using his brain, they can live their life well. Okay, so for animals also we have done so many things. So for the whole earth, knowledge is a good thing. ठीक है, not only this, यही नहीं, computer cannot function without the numbers, 2 numbers 0 and 1. ओके, सो कंप्यूटर भी 0 and 1 के बिना नहीं चल सकता है. These are known as binary numbers. Okay, the whole computer system works only on these binary codes. तो पूरा कंप्यूटर ही स्टूडेंट्स इन
नंबर्स के ज़रिए से स्टार्ट हुआ है। ओके, बाइनरी कोड्स इनको कहा जाता है। सारा कंप्यूटर का सिस्टम ही ये बाइनरी कोड से मिलकर बना है। 0 1 0 1 1 1 1 0 0 इस तरह करके वो कंप्यूटराइज्ड चिप में ये पहले से ही डाउनलोडेड होता है। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज नंबर्स। ओके, द हिस्ट्री ऑफ पेपर्स। फिर स्टूडेंट्स जैसे नंबर्स आए और सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, फिर पेपर भी आ गया। ओके, सो पेपर कैसे बना, पेपर स्टार्टिंग में कैसे बनने लगा। विद द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग अ नीड वॉज फेल्ट मीडियम टू इंस्क्राइब द सिम्बल्स। ओके, सिम्बल्स को कैसे कहाँ पर लिखा जाए उसके लिए नीड होने लगी कि कहाँ पे ज़्यादा लिख सके। कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा मीडियम हो हमारे पास, कोई ऐसा सामान हो जिसको हम इन्वेंट करें, बनाएं और उस पर लिखना शुरू करें। तो अर्लियर राइटिंग वाज ओनली डन ऑन केव वॉल्स। तो जो गुफाओं की दीवारें होती थी सिर्फ उस पर ही लोग लिखते थे, और या तो कुछ चीज़ें होती थी, यू नो, सम ऑफ द अदर मटेरियल्स। सो एज टाइम पास द एम्पायर्स एंड कॉमर्स बिगेन टू स्प्रेड। राज्य और देश जो है, व्यापार जो है खूब बढ़ने लगा। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, दस अ स्ट्रॉन्ग नीड वॉज फेल्ट टू फाइंड अ मीडियम टू कैरी द रिटन इंस्क्रिप्शन। तो रिटन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती थी उनको कहाँ पे हम लेके जाएं, या एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएं। जैसे पहले पत्थरों पर लिखा जाता था, पत्थरों पर जो है उस तरह से लिखा जाता था कि वो कभी मिटता नहीं था। सो अब उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी करें, सो ऑल दिस थिंग्स वर अ ट्रबल। So that's why paper was formed. So it was then that clay tablets came into existence. तब जाके मिट्टी के गारे जो है, मिट्टी के जो है एक तरह से कह लो आप ब्लैक बोर्ड के, मिट्टी के बोर्ड, क्ले बोर्ड वर इंट्रोड्यूस। क्ले टैबलेट्स मिट्टी के होते थे, वो उन पर लिखा जाता था। तो वो फिर उसके बाद उसको सेफली रखा जाता था कि वो वहाँ से मिटे ना। बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट ड्यूरेबल बहुत नहीं होता था। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन देम बाय अ स्टाइलस, बट इट वॉज वेरी बल्की एंड नॉट एबल टू कैरी। सो देन व्हाट हैपेंड, Egyptians were the first to use the pith of the papyrus plant as a medium to write. तो पेपरस जो था एक प्लांट था, और उसके पिथ से, उसके बार्क से, ठीक है, उससे मिलके पेपरस नाम का एक चीज़ बना, जिसको कहते हैं हम चमड़े की मौसादे भी होती थी, और पत्तों पर भी स्टूडेंट लिखा जाता था। तो पेपरस प्लांट जो था, इसके बारे में यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कैसे ये इजिप्शियन से बनाया। ओके, और डिटेल में एकदम अच्छे से आप जान सकते हैं। ओके, तो पेपरस प्लांट ये बना। ओके, सो देन ऑल द मैनस्क्रिप्ट्स वर अर्लियर। तो सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे स्टूडेंट्स, वो हाथ से लिखे होते थे। ठीक है, तो पेपर वॉज नॉट यूज इन द ह्यूज क्वान्टिटीज़। तो हाथ से लिखना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चीज़ें होती थी सिर्फ वही होती थी। ओके, सो you know it was very good development of paper, you know. However, once in the once the printing press was invented, जब प्रिंटिंग प्रेस स्टूडेंट्स इन्वेंट हो गई, द यूज़ ऑफ पेपर इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो ये वर्क ईजी हो गया, फिर पेपर का भी यूज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टुडे पेपर इज़ चीपली अवेलेबल इन अबंडेंस। आज तो पेपर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, कोई भी कहीं भी उसको ख़रीद सकता है। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। ओके, so printing students has played a great role in spreading knowledge in the modern world. So then uh, you know, when it was written by handmade, only few people could buy it. Okay, so student printing बहुत ही important चीज़ रही है, invention of printing में पढ़ते हैं। Printing has played a great role in spreading knowledge in the modern world. Okay, it made the free flow of information possible for the common people. जो आम लोग थे उन पर भी इंफॉर्मेशन, उनके पास भी इंफॉर्मेशन फिर जाने लगी। तो हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे स्टूडेंट्स, उसमें जिसके पास बहुत पैसा होता था सिर्फ वही बुक्स को ख़रीद सकते थे।
So this was a very big hindrance to the circulation of knowledge among the masses. एकदम बिल्कुल hindrance, रुकावट पड़ जाती थी स्टूडेंट्स एक तरह की. तो common people did not have the access to knowledge and thoughts of great philosophers and scientists. जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं और फिलॉसफी कर रहे हैं उनको एक्सेस नहीं मिल पाता था कि वो कैसे समझे उस चीज़ों को. However, once the art of printing was developed, it changed the whole concept of spread of dissemination of knowledge and information. जैसे प्रिंटिंग जैसे डेवलप हुआ ये सब हिंड्रेंस ख़त्म हो गई. So it was not only ushered the common masses into era of enlightenment, but एनलाइटमेंट तो हुई. स्टूडेंट्स बहुत सारे तादाद में स्टूडेंट्स लोगों ने इंफॉर्मेशन को पास करना सीखा और देना सीखा, लेना सीखा. तो ये नॉलेज स्टूडेंट्स फिर अब क्या हुआ, ट्रांसफ़र होने लगा, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होने लगा. सो ऑल्सो रिवॉल्यूशनाइज द मासेस. ओके, रिवॉल्यूशन क्रिएट करके रख दिया. तो इसी रिवॉल्यूशन को जो स्टार्ट हुआ यूरोप से ज़्यादातर स्टार्ट हुआ और इसको ये रेनेसां मोमेंट कहा जाता है. और या तो उसको मिडवल वर्ल्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं उसमें. तो ये सब हम लोग नेक्स्ट और भी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो दिस वाज वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन. सो ऑल दिस ग्रेट रिवॉल्यूशन सच एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन revolution, the American War of Independence, and our own struggle for independence could be attributed to the spread of knowledge by the printing of books and newspapers. तो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर ये सब रिवॉल्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इसका. सब में यूज़ हुआ, सब में ज़रूरत थी और सब में इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी पास होने लगी. तो ये प्रिंटिंग के बिना नहीं हो सकता था. ओके, चाहे वो अमेरिका की इंडिपेंडेंस हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हो, या हमारी खुद की अपनी आज़ादी हो भारत की, ये सब कुछ स्टूडेंट्स ये साथ में 10-10 साल 20-20 साल पे ये आगे पीछे ये चल रहा था. सो इन 1443 जोहान्स गुटेंसबर्ग ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड द मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस. पूरी मशीन वाली पूरी प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेंसबर्ग ने बनाई. ठीक है, और ईयर 1443 में. ओके, सो मोल्ड्स ऑफ लेटर्स वर यूज्ड were made which used to leave impression on paper with the help of ink. तो स्याही तो बन चुकी थी. लोग स्याही में, जैसे कि आप जानते होंगे, बर्ड्स के फैदर को यूज़ करके स्याही में डुबोकर उससे लिखा जाता था, हाथ से ही खत लिखे जाते थे. ठीक है, लेकिन ये जो था ये प्रिंटिंग प्रेस, इसमें इंक भी था और ये पूरे प्रिंटिंग जो थे हमारे उसके प्रिंट करने वाली चीज़ें भी थी कि वो जल्दी जल्दी जो है उसको सिर्फ छापता जाए. ओके, सो इट वाज अरेंज्ड लाइक दैट. सो अरेंज indefinitely to print various things and hence they were reusable and economical. तो रीयूज़ हो सकता था, इकोनॉमिकल था. गुटेंसबर्ग्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज द बाइबल. बाइबल एक पहली जो है किताब थी जो क्रिश्चियंस की ग्रंथ बुक है. ठीक है, सो इट वाज यूज्ड. So then printing press was less time consuming. It made books, newspaper, magazines which are full of information and easily accessible to everyone. जिसमें बहुत सारे भी पेज होते थे, इंफॉर्मेशंस होती थी. ये सब कुछ बहुत इजी होने लगा. फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई स्टूडेंट्स, और अब तो बहुत इजी है. हम कहीं भी जो है लेज़र प्रिंटर्स और अपने डेस्कटॉप प्रिंटर्स से बहुत कुछ प्रिंट कर सकते हैं. और इंटरनेट और प्रिंटर स्टूडेंट्स आज मिल गया है. Okay, you know how much things were there. The first printed Bible. तो स्टूडेंट ये जो गुटेंसबर्ग था ये क्रिश्चियन था, तो इसको सबसे पहले ये लगा कि ये बाइबल जो है पूरे विश्व भर में ये फैलनी चाहिए. तो बाइबल को ही छापने के लिए सबसे पहले इसने ये तकलीफ़ उठाई और इसको प्रिंटिंग प्रेस को बनाना शुरू किया कि सबसे पहले बाइबल छप पाए. उसके बाद बाइबल भी स्टूडेंट्स पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली ये जो है किताब बन गई. और अभी तक स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रिंटेड होने वाली और सेल होने वाली भी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा किताब जो है बाइबल ही है. ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सो आई होप यू लर्न सो मच फ्रॉम दिस एंड आई होप you will keep on learning like this. So this was all about chapter number 15, the heritage of knowledge. So हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं कि नॉलेज कैसे आया लोगों के जीवन में. ओके, अर्ली ह्यूमंस के जीवन में कैसे वो और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करते गए.
राइटिंग कैसे करते गए, वो नंबर्स कैसे बने, और राइटिंग मटेरियल कैसे फिर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस कैसे डेवलप हुआ. तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो. So students, I hope you have learned so much. Thank you. Have a nice day.